गया बच्चों के द्वारा। इन बच्चों के लिए तालियां महाराज जोरदार। और सदैव बच्चों को अपने माता पिता के चरणों की पूजन करना चाहिए। महाराज देवी देवता के मंदिर जाओ ना जाओ, देवी देवताओं को फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, देवी देवता की पूजा करो या ना करो, पर अपने माता पिता के चरणों की पूजा जरूर करो। क्यों? जिसने माता पिता के चरणों की पूजा कर ली है, समझ लो 33 कोटि भगवान की उसने पूजा कर ली है महाराज। उसे और कहीं पूजा करने की आवश्यकता। जिसने महाराज माता पिता के चरणों की पूजा कर ली, समझ लो उसने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए, 4 धाम कर लिए। और माता पिता की सेवा नहीं की और फिर वो 4 धाम करने जा रहा है, तो वो 4 धाम स्वीकार नहीं होते हैं महाराज। तो यहाँ बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण बाबा को महाराज प्रणाम किए, मैया को प्रणाम किए। अक्रूर जी महाराज के साथ बैठकर रथ में सवार हुए हैं। रथ चला, यमुना जी में भगवान ने दिव्य स्वरूप से अक्रूर जी को दर्शन दिए, अक्रूर जी के भय का हरण किया है। भगवान मथुरा पधारे। मथुरा में एक क्रम कहा जाता है। सबसे पहले महाराज संत कहते हैं, नंद बाबा ने सोचा कि कृष्ण पहली बार अकेला मथुरा गया है और मैंने कभी कृष्ण को अकेले कहीं भेजा नहीं है, तो चिंता लगी। तो बाबा ने अपनी बैलगाड़ी में माखन भर लिया और माखन भर के अपने सखाओं को साथ लिया और उनकी गाड़ियों में भी महाराज उन्होंने माखन भरा और कर देने के बहाने सब लोग मथुरा पधारे। कहा? और कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरे तो बाबा यहाँ आ गए हैं पहले ही, तो कृष्ण भगवान अक्रूर जी के रथ का त्याग करते हैं, अपने बाबा के साथ आ जाते हैं और कहा कि अक्रूर जी आज हम बाबा के साथ रुकेंगे, कल आपके साथ महल में रुकेंगे। और भगवान श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ मथुरा नगरी भ्रमण करने निकले। और सबसे पहले भगवान को मिला धोबी। कौन मिला? ये साधारण नहीं था, ये जो वहां के राजा महाराजा थे, जो कंस वगैरह थे, उनके वस्त्रों को धोता था, साफ करता था। राजसी वस्त्र, जो सोने के महाराज हीरे मोती जड़े हुए हैं, सोने के तार से बना हुआ है। तो ऐसे वस्त्र भगवान ने कृष्ण ने देखे तो कहा, भैया मामा जी, ओ मामा जी। क्या कहा? किसको? तो धोबी कह रहा है, मैं कैसे मामा हो गया तेरा? तो वो भगवान कह रहे हैं, भैया ये मेरे मामा जी का गांव है और मामा जी के गांव में सब मामा जी। क्यों जी? तो संत जन कहते हैं कि भगवान श्री ठाकुर जी धोबी पर कृपा करते हैं और वो वस्त्र भगवान लेते हैं। अब वस्त्र तो ले तो लिए, पर ठाकुर जी तो 11 वर्ष के ही हैं और जो वस्त्र थे वो बड़े बड़े योद्धाओं के थे, महारथियों के थे। अब कहते हैं ना, जब 5 वर्ष का 10 वर्ष का बच्चा जब पिताजी के वस्त्र धारण करता है तो आधे वस्त्र तो पहने हुए रहते हैं और आधे वस्त्र धरती पे पड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ भगवान ने जब राजा महाराजाओं के वस्त्र पहने, गोप सखाओं ने पहने, तो आधे वस्त्र तो शरीर पर थे और आधे धरती पर पड़े हुए थे। अब जब ये लोग चल रहे थे ना, तो मथुरा की गली में झाड़ू लग रही थी अपने आप, इनके वस्त्रों से झाड़ू। तो दर्जी ने देखा, दर्जी समझते हो? दर्जी ने कहा, प्रभु हम आपके वस्त्र ठीक कर दें क्या? भगवान ने कहा, बिल्कुल कर दो, हम भी इनको संभाल नहीं पा रहे, परेशान हो रहे। तो दर्जी जहां तक वस्त्र पहने हुए थे भगवान ने, वहां से दर्जी कैंची से वस्त्रों को काट देता है और फिर अपनी सुई से सी देता है। तो भगवान ठीक ठाक वस्त्र पहन लिए, सुंदर हो गए। तो भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, अरे भैया तूने हमारा पहनावा सुधार दिया, हमारे वस्त्र ठीक कर दिए, हम तुझे वरदान देते हैं, तेरे काम में कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी, तेरी दुकान पर सदैव बरकत रहेगी। महाराज किसको कहा? और उन लोगों के यहाँ सदैव बरकत, कभी फ्री नहीं बैठते हैं वो लोग, है ना? कहो राधे राधे। आपके यहाँ भले कितना ही जरूरी काम है, कितने शादी पास भी आ जाए और कहो कि नहीं भैया 2 दिन में कपड़े दे दो, तो कहेगा भाई 4 दिन में ही मिलेंगे। चाहिए तो, क्योंकि इनकी विशेष कृपा है भगवान की। दूसरा क्रम आगे बढ़ा। संत जन कहते हैं, अगले दिन महाराज शाम को भगवान ने जाकर जिस धनुष को तोड़ने से कंस का वध होगा, वो धनुष भगवान ने तोड़ा और वहीं महाराज कुब्जा पर कृपा की। किस पर? कुब्जा जो चंदन घिसती थी राजा कंस के लिए, रोज चंदन घिस के ले जाती थी महल। कुब्जा कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। कितनी जगह से? 8 जगह से। 8 जगह से कुरूप दासी थी, चंदन घिस के ले जा रही थी महल। कुब्जा ने भगवान को देखा, ओहो भगवान को देख लिया तो मन में लगा कि जिंदगी हो गई, दुनिया के लिए काम करते करते कुछ नहीं मिला, अब भगवान आया है तो भगवान की सेवा करना चाहिए मुझे। तो कुब्जा के हाथ में जो चंदन का कटोरा था, कुब्जा ने भगवान को देखा, उसमें चंदन लिया और भगवान श्री कृष्ण को चंदन अर्पण कर दिया महाराज। और जैसे ही चंदन अर्पण किया, भगवान श्री कृष्ण कुब्जा पर कृपा करते हैं। भाई
भगवान का श्रृंगार कर दिया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपना एक दाहिना पैर कुब्जा के पैर के अंगूठों पर रखा, दोनों पैर के दोनों अंगूठों के ऊपर एक पैर रखा और एक हाथ रखा यहाँ थोड़ी पर, एक हाथ रखा पीठ पर, और जो कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी थी भगवान ने उसको सही कर दिया, और जो महाराज कुरूप थी उसको सुंदर कर दिया, और जो कुब्जा दासी थी उस पर भगवान कृपा करते हैं और उस कुब्जा को महारानी कर दिया महाराज। इसलिए अपने आप को क्या सजाना, अपने को तो जाकर जलना ही है, दो मुट्ठी राख होना ही है, इसलिए सजाओ तो भगवान को सजाओ। क्यों जी, इसका श्रृंगार करना चाहिए।